हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज का जो हम नेक डिज़ाइन आपके सामने ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन पेश करने लगे हैं, वो उसके लिए मैंने 9 इंच के करीब लंबाई चौड़ाई और 11 इंच के करीब मैंने इसकी लंबाई से पेपर पट्टी को काट लिया है। इसी तरह से हम इसको निशानों की मदद से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मैंने इस गले की शेप को कटिंग किया है। कटिंग आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको निशान लगा लें जिस तरह से मैंने इसको निशान लगाया है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से आपने इसको निशान लगा लेना है। ये मेरे निशान कंप्लीट हो गए। अब इस निशानों की मदद से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। पहले तो हम निशान से साइड पे ही कटिंग करेंगे और फिर बाद में जहाँ हमें गहराई चाहिए हम उसको गहरा कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको गहरा कर लेना है और अपने गले की कटिंग को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हम 1 इंच के करीब इसकी जो बाकी का रफ कपड़ा है पेपर पट्टी है उसको कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से मैंने इसकी कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो इसके दरमियान में इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे हम उसको रेडी कर लेते हैं। जैसे मैंने ये पेपर पट्टी का ही इस्तेमाल करना है इस डिज़ाइनिंग के लिए। मैंने पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया। इसको डबल फोल्ड आपने इसी तरह से इसको डबल फोल्ड करना है और फिर इसको डबल फोल्ड करके और इस तरह से आपने इसकी गुलाई कर लेनी है। इस तरह से आपने इसको गुलाई करने के बाद 1.5 इंच के पास आपने पेपर पट्टी को काट देना है। ये देखिए इस तरह से आपके जिग जैग रेडी हो जाएंगे और ये नेक डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगा। अभी हम इन दोनों को पेपर पट्टी को हम कपड़े के ऊपर प्रेस करेंगे। जो जिग जैग है वो उसको मैंने इस तरह का कपड़े पे प्रेस करूँगी। ऐसे हमने इसको प्रेस कर देना है और ये जो नेक है इसको हमने सिंपल कपड़े के ऊपर प्रेस कर देना है। इसी तरह से मैंने इसको अरेब में प्रेस किया है। इसी तरह ये अरेब में लगाने का मतलब ये है कि मुझे इस तरह की डिज़ाइनिंग चाहिए, ठीक है जी। इसको इसलिए मैंने अरेब में प्रेस कर दिया और साइडों से ये मैंने रफ कपड़े को उतार दिया है। अब हम इसको सिंपल कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। इस तरह से मैंने ये सिंपल कपड़े के ऊपर इसकी जो जिगजैग है उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये दोनों पीसों को मैंने इस तरह से सिलाई लगा देनी है, ठीक है जी। और ये जो नेक है ये रेडी हो गई है। इसको प्रेस करके मैंने रेडी कर लिया और साइडों पे इसकी किनारी की सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने दोनों को सिल दिया है। इस तरह से मैंने इसके डिज़ाइन को साइडों से सिलाई कर दिया है और मैंने बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कटिंग कर लिया है। इस तरह से आपने इस कपड़े को कटिंग कर लेना है और दरमियान में आपने छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि ये आसानी के साथ फोल्ड हो सके। इस तरह से मैंने इसको आसानी के साथ फोल्ड कर लिया है। ये इस तरह से फोल्ड कर लेना है आपने दोनों पीसों को और इसको भी हम कर लेते हैं और इन दोनों को प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के पहले आपने इसको इसके साथ ये जो गला रेडी हो गया है मैं इसको अटैच करूँगी शर्ट के फ्रंट हिस्से पे मैं इसको अटैच करने के बाद इसकी कटिंग करके इसको सीधा कर लिया है मैंने और इसको भी प्रेस कर दिया है। इसी तरह से आपने ये जो डिज़ाइनिंग को बनाना है इसको भी मैंने प्रेस कर दिया है अच्छे तरीके से। मैंने इन दोनों को प्रेस करने के बाद इसका जो बैक साइड का गला है उसको रेडी कर लेते हैं। बैक साइड के गले के लिए मैंने 7 इंच की चौड़ाई और 9 इंच की लंबाई ली है और इसको सिंपल सा पान पत्ते की शेप में कटिंग कर दिया है। इसी तरह से मैंने इसको पान पत्ते की शेप में कटिंग कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पेपर पट्टी है उसको भी हम कटिंग कर देंगे।
और इसको भी सिंपल कपड़े के ऊपर अटैच कर देंगे इस तरह से। इसको सिंपल कपड़े के ऊपर अटैच करने के बाद आपने ये जो किनारी की सिलाई लगा देनी है। उससे पहले हम इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे इसी तरह से और दोनों को सीधा कर देंगे। इस तरह से मैंने इसको इसके ऊपर अटैच करके तो इसको सीधा कर लिया है। और ये जो मैंने आपके सामने डिज़ाइनिंग के लिए पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया था उसको हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बिठाएंगे और ये जो नेक है इसको इसके ऊपर बिठा देंगे। इस तरह से आपने इसको डिज़ाइन को कंप्लीट करते हुए आपने इसको इसके ऊपर इस तरह से फिक्स करना है। ध्यान से इसको फिक्स करना है कि आपकी जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर आपकी शेप में आ जाए। इस तरह से आपने इसको पहले बिठा देना है और फिर इसकी किनारों पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के साथ हम इसको बांध देंगे, इसके आपस में इसको हमने बांध दिया है। इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट हो गई है सिलाई। और ये जो इसकी बैक साइड है इससे हम एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से काट देंगे। दोनों साइडों पे मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दूंगी। ध्यान से कीजिएगा कि आपका जो नीचे का नेक है वो कट ना जाए या कपड़े को कटिंग ना आ जाए। इस तरह से अपने एक्स्ट्रा कपड़े को उतार देना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। ये जो मैंने पहले से बैक साइड के गले को रेडी किया था हम इसके ऊपर इन दोनों को रखेंगे आपस में और इसको भी इसी तरह से अटैच कर देंगे। सिलाई की मदद से मैं इन दोनों को आपस में अटैच कर दूंगी। ये अटैच करने के बाद आपने इसकी जो बैन आपने लगाना है उसको आपने माप लेना है कि आपको कितने इंच का बैन लगना है इसके ऊपर। तो मैंने ये जो बैन है वो तकरीबन 14 इंच के करीब मैंने इस बैन को रेडी करना है और 1.5 इंच का मैंने इसकी चौड़ाई को लिया है। 1.5 इंच की चौड़ाई और 15 इंच की आपने लंबाई के साथ इस बैन को रेडी करना है। इस तरह से मैंने इसकी 15 इंच की लंबाई के साथ मैंने इस बैन को उतारा है ताकि अगर हम बैन की शेप देंगे तो 14 इंच की इसकी लंबाई हमारे पास रेडी हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसको शेप दे दी है और जितना लेंथ हमें बैन की चाहिए वो मुझे मिल गई है। इसी तरह से हम ये सिंपल कपड़े के ऊपर इसको भी प्रेस करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काटने के बाद मैंने इस तरह से इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस की मदद से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है और दरमियान में आपने इसको कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद मैं इसमें लेस का इस्तेमाल करूँगी। लेस की मदद से हम इस बैन को रेडी करेंगे। पहले मैं सिंपल इसकी सिलाई लगा दूँगी और फिर हम इसको एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से मैंने इसकी सिंपल सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद आपकी जो लेस आपने इस्तेमाल करनी है, रिबन इस्तेमाल करना है, वो फिक्स हो जाता है और फिर इसी मदद से आपने इसको सिलाई लगा के तो सीधा कर लेंगे हम इसको। इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगाने के बाद सीधा कर दिया है और इस तरह दरमियान में ये जो हमने लेस लगाई है वो लग गई है। और ये देखिए माशाल्लाह से सफाई के साथ इस लेस को हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके ऊपर भी एक छोटी सी सिलाई लगा दी है ताकि अच्छे तरीके से ये बैठ जाए और बैन हमारा रेडी हो जाए। इस तरह से ये हमारा बैन रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से फ़िक्स करना है। आपने इस तरह से इसको फ़िक्स करना है। फ़िक्स करने से पहले आपने ये जो बैक साइड की सिलाई है वो नहीं लगानी। जो आपके कॉर्नरों की सिलाई है, जैसे कि यहाँ ये कॉर्नरों की सिलाई आपने पहले लगानी है। आपने ये जो दरमियान का हिस्सा है उस पे आपने सिलाई नहीं लगानी पहले। तो हम जो पहली सिलाई है उसको हम लगाना आपको बताएंगे।
आपने इस तरह से दरमियान में आपने निशान लगा लेना है। इस तरह से आपने निशान लगा के तो इस निशान की मदद से ही आपने ये सिलाई को शुरू कर देना है। इस तरह से मैं रफ हिस्से को काट दूंगी और ये सिलाई लगाना शुरू कर दूंगी। बहुत ही आसानी के साथ आप इस पेन को एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसको रेडी कर देना है। बैन का एक हिस्सा हम इस तरह से लगा देंगे। ये बैन का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया है, ये देखें, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरा बैन का हिस्सा लगाएंगे और दरमियान में मैंने इसकी जो बाकी का हिस्सा है उसको भी पक्का कर दिया है। और ये जो सेकंड पार्ट है हम इसको लगाना शुरू कर देंगे। इसी तरह से आप इसकी गहराई को देखें और इसकी चौड़ाई को देखें कि आपने बैन का कितना हिस्सा छोड़ना था दरमियान से, ताकि जो आपके गले की शेप है वो ख़राब ना हो सके। बैक साइड की भी और फ्रंट की भी, दोनों शेप को आपको एहतियात से लगाना है। इसी तरह से जैसे मैंने इसको अटैच करना शुरू कर दिया, इसी तरह से आपने इसको अटैच कर देना है सफाई के साथ। जितना सफाई से आपका बैन लगेगा उतना ही अच्छी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि ये आखिरी स्टेप है और यही मेन स्टेप है। आपने आगे वाले गले पे और बैक साइड के गले पे दोनों पे इकट्ठा आपने इस तरह से बैन को लगा देना है। मैंने ये बैन को लगा दिया है और लगाने के बाद इसकी शेप को इस तरह से बिठा दिया और जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने तरपाई कर दिया। तरपाई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। कलर जो है वो मैं मोतियों यानी स्टड मोतियों से ऐड करूँगी और कॉर्नरों पे मैंने इस तरह से एक एक पर्ल को लगा दिया है कलरफुल। और इसी कलरफुल मोतियों की मदद से हम ये जो बैक साइड का गला है उसको भी रेडी कर लेंगे। आपने इस तरह से 1 इंच के करीब आपने ये धागे को स्टार्ट कर देना है और इन्हीं मोतियों की मदद से आपने इसमें कलर अटैच करने हैं। येलो के बाद में ग्रीन और ग्रीन के बाद में ये पिंक कलर की दो मोतियों से मैं इसकी एक लाइन बना दूंगी और मैं इस लाइन को हम दूसरी लाइन के साथ हम इसको इस तरह गहराई में लगाएंगे। इसी तरह के बाद मैं दूसरा और फिर तीसरा स्टेप लगा के आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने 3 स्टेप लगा दिए हैं और इसकी जो फाइनल लुक है वो आपके सामने रेडी कर दिया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने रेडी है। ये फ्रंट का और बैक का गला आपके सामने रेडी है। ये देखिए बैक का गले पे इस तरह से ये मोतियों की लाइनें इस तरह से मैंने फासले पे लगाई हैं और बहुत ही सफाई के साथ ये फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह